जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदेश अध्यक्ष होमगार्ड एसोसिएशन, अवैतनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारीगण व अवैतनिक अधिकारीगण व कर्मचारियों को अवगत करा दें कि ये विभाग डेली न डेली एक अजीब विभाग है कि सरकार की मानता नहीं और कानून की अवहेलना करना इनकी आदत में पड़ गया है। तो दोनों चीजें हैं और इस विभाग को सिर्फ दो ही लोग चला रहे हैं, वो डीआईजी रणजीत सिंह और सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के द्वारा ये विभाग चल रहा है। और ना वहां डीजी साहब की चलती है और ना तो प्रमुख अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश होमगार्ड श्रीमान अनिल कुमार की चलती है। तो ये विभाग भगवान भरोसे चल रहा है, ना सरकार के भरोसे। सरकार संज्ञान नहीं लेती है, अधिकारियों के बड़े चलती नहीं। यदि डीआईजी रणजीत सिंह और सुनील के कहने पर वहां का पेड स्टाफ हो या अवैतनिक हो नहीं कार्य किया तो फिर उसको सोच लो विभाग से पृथक होना अनिवार्य है। तो मैं आज बड़ा अचंभित हूं कि इतनी बड़ी सरकार के पर हावी हैं और सरकार के नीचे इतना बड़ा गलत। जैसे गिरीश पांडे, ये गिरीश कुमार पांडे जो है अभियंता होमगार्ड मुख्यालय पर तैनात थे और उनसे उनके अंडर में वाहन मरम्मत, उनका ईंधन देना और देख रेख पूरा उनके अंडर में था और वो सही तरीके से कार्य कर रहे थे। और इनका कहना था कि जो मैं कहूँ वो गलत करें, वो करें। तो उनके कहने के अनुसार जो बनता था वही कार्य करते थे, लेकिन इनकी जब नहीं माने, जैसे मनोज सेकेंड स्टाफ अधिकारी वो 75 लाख रुपया दे देते तो वो कमाऊ पूत थे इनके, तो वो चला करते चाहे जितनी। अगर लूट करते और इनको उसमें से देते रहते और वही काम गिरीश पांडे का भी हुआ। अगर उनके कहने से सरकार के चूना लगाते रहते और इनको सरकार का खजाना खाली हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये डीआईजी रणजीत सिंह और सुनील कुमार पांडे वरिष्ठ अधिकारी को मिलता रहता तो हमेशा आशीर्वाद बना रहता इनका। और चाहे जितना गलत करते सब इनके लिए ठीक था, क्योंकि वहां ये इनके कमाऊ पूत थे। बन जाते तो, और जब कमाऊ पूत नहीं बने तो इनको घर से निकालना चालू कर दिया, खाना देना बंद करा दिया। ये तो हत्यारी कही जाएगी। ये मुखिया नहीं है, उस परिवार के ये कसाई कहा जाए वो कम है, क्योंकि इनके दया नाम की चीज नहीं, सब कुछ पैसा है। सरकार के भारी खजाना लूट के इनके तिजोरियां भर देते तो ये बहुत अच्छा होता। ये देखिए, इनकी गिरीश पांडे की वाइफ की तरफ से ये लेटर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री के दर्शन, उसमें जनता दर्शन में लेटर दे दिया गया।
भूखमरी की कंगार पर पूरा परिवार पहुंच चुका, बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब चौपट हो रही। ये दिया गया है 19/11/2021 में। तो ये बीच में छुट्टी भेज दिए गए, उसमें भूपेंद्र सिंह जी आए हैं तो वो देख रेख किए और उसमें खूब उनका मंदरबाट हुआ। और जब ये अपना आके छुट्टी से आए और चार्जभार लिया तो वो पूरा आरोप इनके ऊपर मढ़ दिया गया, गिरीश चंद्र पांडे के ऊपर। अब जब इसमें मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री ये सचिव जी इसकी फाइल मंगाए, तत्काल परीक्षण किया, तो जब मरम्मत का पैसा और सभी ईंधन कुछ नहीं पेमेंट किया गया तो ये भ्रष्टाचार कहाँ से ये कर लिए, कहाँ से कर लिए। इसमें सब कुछ है, 3 पेज का ये है, ये 3 पेज का है, इसमें आप लोग पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए खूब अच्छी तरीके से। तो ये भ्रष्टाचार बंदा, तो भ्रष्टाचार का ये आप लोग पढ़ लीजिए, समझ जाएंगे, खुद पर खुद समझ जाएंगे पेमेंट हुआ कि नहीं इसका हुआ, जो भी है। ये आप पूरे प्रदेश के सभी लोग देख लीजिए, वैतनिक अवैतनिक, कहीं से इनको क्रिमिनल न्यायालय से भी न्याय मिला, बर्खास्तगी को निरस्त करते हुए इनको बहाल किया गया, उसी पद पर इनको लेने का कहा गया, आदेश किया गया। लेकिन इतने मनबड़ हैं, यानी मानी मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ऐसे अधिकारियों से क्या उम्मीद की जाए। ऐसे बेईमान अधिकारी जो बैठे हैं, इन अधिकारियों से कोई उम्मीद न। ये तो भ्रष्टाचार का बीज बो दिया पूरे प्रदेश में। इनसे लिया जाए 48 प्रवेशिया, कड़ी चेतावनी इनकी सर्विस बुक पे दर्ज है, फिर भी ये पद, ये कुर्सी कैसे दे दी गई। तो सबसे बड़ा ये आदमी गुनाहगार है, डीआईजी, जो महत्वपूर्ण कुर्सी दी गई है। जब घर का मुखिया हो चोर निकले और मुखिया के घर के और परिवार साहूकार हों, उनके पर लगाया खुद करे और सदस्यों पर अलक्षण लगा दे, तो इससे और दुर्भाग्य क्या हो सकता है। झांसी में पकड़े गए, इनके मुकदमा लिखा गया, जेल गए, और 48 प्रविष्टियां सब शासन स्तर पर तो वहां भेजा गया सरकार को, सरकार महामहिम राज्यपाल को भेजा। ये सब देखते हुए महामहिम राज्यपाल इनको बर्खास्त करके सेवा से वो मुक्त कर दिया। और विशेष सचिव जो अतुल कुमार जी, श्रीमान अतुल कुमार जी, गृह सचिव, इन्होंने अनुमोदन किया, सेवा मुक्त कर दिया। लेकिन अपने दबाव के वजह से, पहुंच के वजह से, पैसे के बल पर अभी तक दबाया था, जिसको मैंने अभी 1 साल हो चुका, मैं विजिलेंस डायरेक्टर को दिया था, मैं साक्ष्यों को एफिडेविट के साथ, अभी कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब हमने बना लिया है, मैं कोर्ट इनके विरुद्ध जाऊंगा, न्याय वहीं से मिलेगा। ये सब चोर मौसाइद भाई हैं, इनको सब बचा रहे हैं। और दूसर आज उनका कहते हैं ये सरकार जब तक है मेरा कोई बिगाड़ नहीं पाएगा, तो कानून के ऊपर कोई नहीं है, और कानून से लड़ा तो आज वेतन मिला। लेकिन वो भी ये रणजीत सिंह घुमा के और पर्सनल है कराते। पर्सनल इनसे पूछा जाए क्या होता है, इनका खुद को नहीं पता है, गोल गोल घुमा घूम गाड़ू। लेकिन नहीं, मैं भी मानने वाला नहीं। मैं हाई कोर्ट बेंच जा चुका हूं, जिसकी 21 तारीख लिखी है, 55/80/2021 आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन। अभी 8-9 हजार रुपया कम है, और फिर आप सबको एरिया दिलाएंगे। और ये जो गिरीश चंद्र पांडे के साथ अन्याय, मनोज न्याय मिला, कोर्ट से मिला, हाई कोर्ट कानून द्वारा, तो इज्जत वाले होते थोड़ी जाके थोड़े से पानी में डूब को मर जाना चाहिए था। ऐसे अधिकारी को बेइज्जत किए गए, नाक रगड़नी पड़ी, वहां मिन्नत करनी पड़ी। शर्म की बात है ऐसे अधिकारी को ये वर्दी धारण करना, ये कैप और ये ताज और ये वर्दी की ताहून। ऐसे को चाहिए कि सरकार को तुरंत ऐसे को कड़ा पनिशमेंट देते हुए और सलाखों पीछे भेज देना चाहिए।
ऐसे बेईमान, ऐसे घटिया अधिकारी कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जहां पे 99 बचते हो और एक अनहित हो जाए तो वहां सोचना नहीं चाहिए। तो गिरीश चंद्र के साथ अन्याय हो रहा, पांडे के साथ, इनको ये इन आदेशों का पालन करना चाहिए और उनको उनके घर में खुशियां आ जाए। जो बच्चों की भविष्य पर यहाँ तक भोजन के लाले आ गए हैं, तो इनके दर्द नहीं ऐसे अधिकारी, तो ऐसे अधिकारी के साथ रैग भी नहीं करनी चाहिए। ये सुनील कुमार पांडे और डीआईजी रंजीत सिंह के मैं ये भर्ती निकाले थे कि तिजोरियां भर लेंगे, तो 100% कहते हो तो जियो नहीं, क्यों नहीं जारी कर? तो तुमसे बड़ा झूठा बेईमान और है कौन? डीआईजी साहब अपनी निजी स्वार्थ के लिए भर्ती कर रहे हैं और यहां रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। वही वैतनिक बराबर चल रहे हैं एक जगह, और होमगार्ड को एक जगह पे हर महीने जब तक वहां कुछ अपना बना पाए, पहचान पाए, तब तक उसको बदल दे। लेकिन जो लुटेरे लोग हैं वो बराबर एक है जगह वैतनिक स्टाफ का कर रहा, उसका बदलाव कोई नहीं, एक है पॉइंट का। तो अन्याय नहीं है होमगार्ड जो शोषण नहीं, जबकि सिपाही थाने में 3 साल रुकता, तो कम से कम होमगार्ड को 6 महीने से 1 साल एक जगह पर एक पॉइंट पर तो रोका जाए, और ये मास्टर रोल की प्रथा खत्म कर दी जाए। ये 20,000 के ऊपर हो गया तो मास्टर रोल, इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, ये बहुत बड़ा। और एरियर में रंजीत जी डीआईजी साहब के द्वारा बड़े ऊंचे स्तर पर दोहन भी हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए जो एरियर मिला है। और मैं मांग करता हूं सरकार से, और मांग करता हूं डीजी होमगार्ड श्रीमान जी विजय कुमार जी से, श्रीमान प्रमुख सचिव जी से, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उनकी दशा और दिशा देख करके उनकी बहाली तत्काल, उनको ज्वाइनिंग कराई जाए, और ताकि उनके बड़े बच्चे जो एक रास्ता बिगड़ चुकी वो फिर अपने रास्ते पा जाए, बच्चे पढ़ सकें, लिख सकें, और परिवार में भूखमरी की कंगाल से जो चल रही खाने के लाले हैं तो फिर से घर में खुशियां आ जाए। मैं उनकी भीवी की तरफ से प्रार्थना करता हूं। मैं गिरीश चंद्र पांडे की ऐसी स्थिति में देखते हुए उनको न्याय मिलना चाहिए, और ये कहीं पर परीक्षण कर लिया गया है, कहीं से कसूर नहीं। जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो दोषी वो कहां से है? तो ऐसी स्थिति में ये विभाग क्या यही हुई डीआईजी रंजीत सिंह और सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी पर चल रहा है, और किसी ये सब कुर्सियां इनसे ऊंचे बैठे डीजी साहब प्रमुख सचिव, उनके सामने इनकी चलती नहीं। तो उनका कहना है कोई कितना बड़ा हो, ये सरकार मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो यदि इनको नहीं किया गया तो मैं सोचूंगा माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश की सरकार उनका हाथ रखे हुई है, और न्याय हित में कार्य नहीं किया जा रहा, और न सरकार सोचती भी है। तो मैं सोचूंगा कि कहीं न कहीं से सरकार की तरफ से डीआईजी और सुनील कुमार वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी के ऊपर पीठ पर हाथ है, आशीर्वाद दिया। तो कैसे भला होगा होमगार्ड जवानों का? जब वैतनिक का नहीं छोड़ रहे हैं तो होमगार्ड को कहाँ छोड़ देंगे? अभी प्रकरण मुजफ्फरनगर से अभी फिर दिखा रहा हूँ, कितना बड़ा लूट घसोट की गई है उस अबला नारी के साथ, और उसकी मैं साक्ष्यों के साथ कल इस पे मैं फिर मीडिया पर बोलूँगा। और प्रार्थना करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से कि ये जो अभियंता हैं गिरीश चंद्र पांडे मुख्यालय पर तैनात, इनको देखते हुए इनका न्याय हित में इनको ज्वाइनिंग कराई जाए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।